तो हेलो गाइस, आज हम लोग पूरे जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखो, पहला है स्वामित्रा। ये स्कीम कौन लाया था? पंचायती राज। और ये किससे रिलेटेड है? गांव के विकास से रिलेटेड है। तो बस आपको ये याद रखना है, स्वामित्रा। और फिर है पृथ्वी विज्ञान। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसको इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लाया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से जो स्कीम है वो चल रहे हैं, जैसे एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान। फिर है जेड स्कीम। तो जेड स्कीम एमएसएमई से रिलेटेड है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो याद रखिएगा। फिर है इसके अंतर्गत समावेशा प्रोजेक्ट है, जिसमें रिसर्चर्स लैब और इक्विपमेंट के साथ उनको कनेक्टिविटी दी जाए। फिर एक स्कीम है सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ हाउस के ऊपर सोलर पैनल लगाने के एम किया गया है। तो इसमें यही पूछेगा कि इस योजना का नाम क्या है? तो सूर्योदय योजना। तो ये याद रखिएगा। फिर है 16 फाइनेंस कमीशन। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 16 फाइनेंस कमीशन के जो हेड होगा वो कौन होगा? तो वो अरविंद पेनगरिया जी होंगे। तो ये इसमें बस ये याद आपको रखना है। फिर है एबीसीपी, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ था? तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसका लोग वो पूछ सकता है थीम, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये भी याद रखिएगा। फिर है पीएम यशस्वी। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएम यशस्वी का फुल फॉर्म है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक। और आपको यशस्वी में ये भी याद रखना है कि इसके द्वारा हम किस फील्ड में एम कर रहे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है पीएम यशस्वी के बारे में। फिर है स्मार्ट ओ पॉइंट 2.0। तो इसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमोंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। अब देखो, एक है सागर परिक्रमा। तो बहुत सारे सागर परिक्रमा होते हैं, जैसे 1 2 3। तो अभी रिसेंटली 10वां फेज हुआ है, 10th। और इसका उपदेश क्या है कि जितने मछुआरे हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाना, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में उनको बताना। तो ये इससे डील करता है। फिर है अनुवादनी ऐप। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। और इसका मकसद क्या है कि जो अपने देश की भाषाएं हैं, ये एआई जनरेटेड, मतलब उनको ट्रांसलेट करेगा। तो ये इसमें ये आपको पता करना है। फिर है AISHE। देखो, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका मतलब है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये एक सर्वे हुआ था, और इस सर्वे के थ्रू हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट कैसा, मतलब कैसा खर्च कर रही है और क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, ये सब देखा गया था। फिर है ODOP अवार्ड। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपको अवार्ड कौन कौन विनर है उसके बारे में जानना है। अब फिर है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसको किसने, मतलब इसको किसने प्रेजेंट किया था? तो वो उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यही बनेगा। अब स्टेट की न्यूज़। देखो, पहला है थाई पूसम फेस्टिवल। तो इसमें बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि इस किस स्टेट में इसको मनाते हैं? तो ये है तमिलनाडु। और कौन से गॉड हैं? गॉड मुरुगन। तो ये याद रखिएगा, थाई पूसम। फिर है सोशल जस्टिस। तो स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ बना है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और
कितने फुट का है? 125 फुट। फिर है मोधेरा टेम्पल। तो गुजरात में एक सन टेम्पल है मोधेरा में, जहाँ पे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सूर्य नमस्कार का। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में था। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पहला स्टेट कौन है, पहला देश के अंदर कौन है जो जिसने अभी विश्वकर्मा जो स्कीम है उसको लागू किया है? तो वो जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। अब असम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे गुणोत्सव 2024, तो ये आसाम में है और इसका एम क्या है कि जो स्टूडेंट हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, परखना। तो गुणोत्सव 2024, और असम में ही अभी चंदूबी फेस्टिवल मनाया गया था और कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया गया था। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है लेथल पपेट्री ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। तो ये वन लाइनर है। फिर है आई इन्वेंट्री 2024 कहाँ पे हुआ था? तो ये हैदराबाद में हुआ था, आईआईटी हैदराबाद द्वारा। अब है वाइब्रेंट गुजरात। देखो पहले तो इसका थीम पूछेगा, तो वो है गेटवे ऑफ टू द फ्यूचर। ये 10वां एडिशन था और इसमें जो गेस्ट थे वो कौन थे? वो यूएई के प्रेसिडेंट थे। पेंच टाइगर, देखो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे पड़ता है पेंच टाइगर, ठीक। तो जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है वो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और एशिया का 5वां। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो आयुष दीक्षा, तो इसको कहाँ पे ओपन किया गया है? आयुष मिनिस्ट्री द्वारा भुवनेश्वर में। और आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो इसको याद रखिएगा कि भुवनेश्वर में इनका इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है। अब ये पूछ सकता है कि माई स्कूल माई प्राइड किस स्टेट का स्कीम है, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। फिर है कोकबोरोक। देखो ये कोकबोरोक फेस्टिवल या कोकबोरोक डे किस स्टेट में मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। और ये बोरोक पीपल द्वारा बोलने जा रही है, एक लैंग्वेज है। तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है जयपुर। देखो जयपुर न्यूज़ में क्यों था कि यहाँ पर 58th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसकी? डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, जिसको मोदी जी ने भी अटेंड किया था। तो ये याद रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेते हैं, जैसे केमल फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो वो बीकानेर में हुआ था। और एक प्रसादम स्कीम है, मतलब प्रसाद का, वो उज्जैन से रिलेटेड है। और फिर गंगा सागर फेस्टिवल 2024 ये वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अब चलते हैं उड़ीसा। देखो उड़ीसा में कुछ स्कीम आपको याद रखनी है, जैसे लोभा एमएसपी स्कीम। तो जैसे उड़ीसा HA आता है ना, उसी तरह लोभा एमएसपी स्कीम में भी आखिरी में आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा। फिर अबाधा स्कीम, देखो उसमें भी आखिरी में HA आ रहा है। और फिर एक है धनु यात्रा, किससे रिलेटेड है? तो उड़ीसा से। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब है साइंस। देखो पहला है एक्सियम, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये किन दो देशों ने मिलकर साथ में उनका जॉइंट है? तो वो है जापान और अमेरिका, मतलब जाक्सा और नासा। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर है PSLV C58, ये न्यूज़ में था। क्यों इसके द्वारा एक्सपो सेट 1 जनवरी को एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट, तो ये प्रक्षेपित किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर है आदित्य L1 सूर्य जो सन से रिलेटेड मिशन था, वो अपने जहाँ पे उसको पहुँचना था पहुँच चुका है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि
कि इसको कौन सा PSLV लेके गया था, तो वो था C57। फिर है जूनो मिशन, तो ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है, जुपिटर, तो इसको याद रखिएगा। अब है पेरेग्रीन 1 मिशन, तो ये नासा का मिशन है और ये मून लैंडिंग है आफ्टर अपोलो 17 के बाद, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूछेगा पेरेग्रीन 1 किस कंट्री से रिलेटेड है, तो नासा, अमेरिका। फिर है अवजोव 3, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किसने किया था, SpaceX ने, और ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये है स्वीडन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि फिश सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, मतलब किसने इसको किया है फिश सॉफ्टवेयर को, तो वो है इसरो। और इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो वो होगा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर। तो वैसे इसका काम क्या है कि रॉकेट, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग, इन सब के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। तो याद रखिएगा फिश किससे रिलेटेड है, इसरो से। अब ये कृत्रिम, ये फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गया है 2024 में AI से रिलेटेड, और इससे कौन रिलेटेड है, भाविक अग्रवाल, तो इसमें ये नाम याद रखिएगा। अब आपसे अगर पूछे कोड लामा 70B, जो कोड जनरेटेड AI मॉडल है, इसको किस कंपनी ने लाया है, तो वो है मेटा, जो फेसबुक था जिसका पुराना नाम, तो ये। अब है डिफेंस, देखो डेजर्ट साइक्लोन, तो ये किन 2 कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया एंड UAE, और ये कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में। फिर है अयुत्थया, ये किसके बीच में हुआ है, इंडिया और थाईलैंड, तो ये याद रखिएगा अयुत्थया। अब है खंजर, इससे रिलेटेड कौन 2 कंट्री है, इंडिया और किर्गिस्तान, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो देखो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर नेक्स्ट है साइक्लोन, ये इंडिया और इजिप्ट से रिलेटेड है। तो साइक्लोन और डिजर्ट साइक्लोन में कंफ्यूज ना होइएगा, साइक्लोन है इंडिया और इजिप्ट, डेजर्ट साइक्लोन है इंडिया एंड UAE। तो डेजर्ट से याद कर लो कि UAE में डेजर्ट है, इससे रिलेटेड। अब है डेजर्ट नाइट, तो इसमें 3 कंट्री हैं, इंडिया, फ्रांस, UAE। अब है सादा ताजकी, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, किस कंट्री के बीच हो रहा है, इंडिया और सऊदी अरेबिया, और ये राजस्थान में हुआ था। अब है सी ड्रैगन, देखो ये सी ड्रैगन जो है ये USA से रिलेटेड है, USA इसको होस्ट करता रहता है। तो इस बार का जो USA होस्ट कर रहा है 24th, वो गुआम में कर रहा है, और इसमें इंडियन नेवी का जो एडवांस P-81 है वो भाग लेगा, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। अब है उग्रम, ये इंडिजियन असॉल्ट राइफल है, और इसको किसने बनाया है, DRDO ने। दृष्टि 10, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इंडिया का ये पहला इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV है, मतलब अनमार्क्ड सीरियल व्हीकल, और इसको एडमायरल हरि कुमार जी ने, जो हमारे नेवल स्टाफ के चीफ हैं। तो दृष्टि 10 याद रखिएगा। अभी देखो आपने न्यूज़ सुना होगा, जो सोमालिया के एंटी पायरेट थे, उनसे INS सुमित्रा ने कुछ लोगों को बचाया था, ये न्यूज़ में भी था। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, INS सुमित्रा उसमें भी इन्वॉल्व था। और एक INS निरूपक है, जो कि अभी रिटायर्ड हो गया है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा INS से। और एक अभी आकाश मिसाइल को लॉन्च, मतलब इसका परीक्षण किया गया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है आकाश, और कहाँ किया गया था, उड़ीसा में। बस इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा। अब स्पोर्ट,
देखो, फुटबॉल में सुपर कप किसने जीता? जनवरी में हुआ था इसका फाइनल, ईस्ट बंगाल एफसी ने। और ये फाइनल कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंस में जीता था जैनिक सिनर ने। वोमेन में जीता आयना सवालेका ने। और इसमें इंडिया से एक रिलेटेड है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने मेंस डबल में मैथ्यू एबडेन अपने पार्टनर के साथ जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी में सुमित नागल एक इंडियन थे जिन्होंने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि मतलब इन्होंने सीडेड प्लेयर को हराया था जिसकी कोई रैंकिंग थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब देखो, हॉकी 5S जो ओमान में हुआ था, तो इसका जो विजेता था वो मेंस और वुमेन्स दोनों में नीदरलैंड था। तो अब इसमें पूछेगा कि किनको किनको हरा के वो जीते थे। तो मेंस में मलेशिया को हराया था नीदरलैंड ने, और वुमेन्स में इंडिया को। तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब देखो, पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम हुए हैं, तो कहाँ हुए हैं? DU में। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा जगह, और पूछेगा कौन विनर था इसका, तो मध्य प्रदेश। देखो, अब एक नाम आपको याद रखना है, अनाहत सिंह। अब है जेब्रेक ओपन। देखो, जेब्रेक ओपन रेसलिंग इवेंट है। ये जेब्रेक क्रोएशिया में हुआ था। और इसमें जो अमन शेरावत थे वो 57 kg में गोल्ड जीता था उन्होंने। तो अमन शेरावत का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अमन शेरावत किस खेल से एसोसिएटेड है। तो ये फिर एक खेलो इंडिया। देखो, जो 6th एडिशन था खेलो इंडिया, वो तमिलनाडु में हुआ था। विनर पूछेगा तो महाराष्ट्र था, और लोगो इसका है तो मीरा मांगजाई। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल और शॉटगन कायरो इजिप्ट में, और एशियन चैंपियनशिप जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडिया ओपन ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, 2024 का। तो मेंस में जीता है CUQ ने। CUQ चाइना से रिलेटेड है। और वोमेन में जीता है ताई त्यू यिंग। नाम बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब है मान सिंह, ये नाम भी याद रखिएगा। ये सेकेंड इंडियन है जिन्होंने जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप हांगकांग में जो हुआ था। तो नाम याद रखिएगा, मान सिंह। अवार्ड देखो, भारत रत्ना इन 5 लोगों को मिला है। अब पद्म अवार्ड। देखो, पद्म अवार्ड में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने टोटल लोगों को मिला है, तो 132। तो 5 17 110, 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है, और 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। और जो पद्म विभूषण है 5 लोग, इनका नाम भी आपको याद रखना है। जैसे विजंती माला जी, चिरंजीवी जी, वेंकैया नायडू जी, और बिंदेश्वर पाठक जी। ये इनकी डेथ हो चुकी है इस समय, तो मरणोपरांत उनको मिला है। और फिर पद्मा सुब्रमण्यम जी। तो इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो ये नाम याद रखिएगा। अब 60 पैरासूट को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन वाला जो पुरस्कार मिलता है हर साल 23 जनवरी को, वो मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल रत्न चिराग चंद्र शेट्टी, सात्विक साई राय, ये खेल रत्न इनको मिला है, और ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। जैसे आयताना बोनमती, ये नाम याद रखिएगा, ठीक। ये फुटबॉलर हैं स्पेन की। तो इन्हें बलेनडोर मतलब बेस्ट वुमेन का 2023 का फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड मिला है। और मेंस में किसको मिला है? लियोन मेसी को।
अब रिपब्लिक परेड अवार्ड, जो झांकियाँ निकलती हैं ना, तो उसमें बेस्ट जो झांकी मिली है वो उड़ीसा को मिली है, वोवेन इन पावन इन विकसित भारत। और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो बेस्ट झांकी थी वो गुजरात की थी, ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। तो बस ये दोनों याद रखिएगा। अब है नित्य कला निधि। ये डांस के फील्ड में दिया जाता है, इसको कौन देता है? मद्रास म्यूजिक एकेडमी। और इस बार किसको मिला है ये नित्य कला निधि? वैसव थाला लक्ष्मी नरसिम्हा। तो ये नाम याद रखिएगा। अब एक और नाम याद रखिएगा, B.R. कंबोज। तो इनको 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। ये और ये एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ICC अवार्ड मिला है, तो 2023 का बेस्ट प्लेयर कौन था? पेट कमिंग्स। ओवरऑल अगर ODI में पूछेगा तो विराट कोहली, T20 में सूर्य कुमार यादव, और टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ख्वाजा। तो बस इसमें आपको यही याद रखना है। फिर एमी अवार्ड, देखो एमी अवार्ड में ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, बस इसको एक बार पढ़ लेना। अब बुक्स, तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद रानावारे जी द्वारा लिखी गई बुक है। अब संस्कृति के आयाम, ये मनोरमा मिश्रा द्वारा, और उस समय वहाँ पर जनरल VK जी ने प्रेजेंट किया था मतलब, तो ये भी याद रखिएगा। अब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, मोहम्मद आरिफ जो थे केरला के गवर्नर, उनके उपस्थिति में ये मतलब क्या कहते हैं प्रेजेंट किया गया था। और इसके राइटर कौन है? गीता सिंह और आरिफ खान। अब फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ठीक, इसके राइटर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। और वाइस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में इसका अनावरण मतलब इसको प्रेजेंट किया गया था। अब नेक्स्ट है टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रैवल, ये जस्टिस शिवराज पाटिल जी द्वारा है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रैवल। अब एक और बुक थी कि व्हाट इफ देयर इज नो कांग्रेस, तो कांग्रेस में गांधी जी हैं, मतलब राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो जो इसके राइटर है वो है प्रियम गांधी मोदी। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वाई भारत मैटर, तो ये तो न्यूज़ में भी था, और इसके हैं जयशंकर सिंह। अब है अनकंडीशनल लव, देखो ये सुधा और न्यायमूर्ति जी के ऊपर लिखी गई है, और इसको कौन लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवकरुणी। अब ये लास्ट है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जिसके राइटर है MJ अकबर। अब इंटरनेशनल, देखो सेकंड आयुष इंटरनेशनल मतलब समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो दुबई में। और 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दावोस स्विट्ज़रलैंड में। अब जो यूनेस्को की 46 समिट होगी वो कहाँ पे होगी? तो वो न्यू दिल्ली इंडिया में होगी। 19th नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है कपाला युगांडा में, और इसको किसने मतलब अटेंड किया था? जयशंकर साहब जी ने। अब देखो कैमरून दुनिया का पहला देश बन गया जिसने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लाया है। अब देखो कार्बो वर्डे अफ्रीका की एक कंट्री है जो मलेरिया मुक्त हो गई है।
मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद ये तीसरी अफ्रीकन कंट्री बन गई है। देखो 2024 में जो ब्रिक्स समिट उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रसिया करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखो इंडेक्स में एक न्यूज़ आया था, ग्लोबल पावर इंडेक्स। तो इसमें आर्मी से मतलब कितनी स्ट्रांग है, तो इंडिया का फोर्थ पॉइंट वो था, प्लेस था, और यूएसए नंबर 1। तो एक अल्वारो साइक्लोन आया था, तो ये कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में। अब एक और कंट्री न्यूज़ में थी, डेनमार्क। तो इसने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया बनाया है इंडिया के साथ। तो अगर पूछेगा कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किससे रिलेटेड है, तो वो डेनमार्क से। अब देखो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, नीना सिंह, रश्मि शुक्ला और दिव्या कीर्ति सिंह। तो नीना सिंह सीआईएसएफ की फर्स्ट चीफ बन गई है वोमेन में। तो नीना सिंह नाम याद रखिएगा। रश्मि शुक्ला ये फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल बन गई पुलिस महाराष्ट्र में। और फिर है लास्ट दिव्या कीर्ति सिंह। देखो ये पहली वोमेन है जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है घुड़सवारी के क्षेत्र में। देखो तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिव्या कीर्ति सिंह किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो है घुड़सवारी। थैंक यू।